हम लेआउट अपना देखते हैं ताकि हमें कैसे बनाना है। सबसे पहले एक डिव है, ठीक है, उसके अंदर मार्जिन दी गई हुई है और उसका कलर जो है वो ग्रे दिया गया हुआ है। तो हमने ये कर दिया है, सबसे पहले हमने एक डिव दिया है, उसके अंदर वो उसमें क्लासेस दिए हैं फ्लेक्स, जस्टिफाई सेंटर, क्योंकि ये बीच में आ जाए, ठीक है, और आइटम सेंटर दिया है ताकि इसके जो आइटम्स हैं वो वर्टिकली सेंटर में आ जाए, और बीजी ग्रे 400 दिया है ताकि ये इसका बैकग्राउंड कलर ग्रे 400 हो जाए, और मार्जिन 10 दिए, मतलब मार्जिन टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से 10 हो जाएगी इसकी, ये आप देखें। अच्छा, मार्जिन की जगह हम पेडिंग देते हैं ताकि अंदर वाला जो कॉन्टेक्ट है वो पेडिंग में आ जाए। ये देखें, बिल्कुल आ गया। तो इसको अब क्या करेंगे, अब इसको पार्टिकुलर एक विड्थ और हाइट देंगे, जैसे कि इन दोनों में है, ये मतलब मुकम्मल नहीं उठा रहा ये जो स्क्रीन की साइज़ है। तो ये भी चेंजेस करते हैं। इसको हम कहते हैं, इसकी विड्थ जो है, अगर हमें कस्टम विड्थ देनी है ना तो इसको कहते हैं आर्बिट्ररी वैल्यू, पिक्सल में देनी है। मिसाल के तौर पर मैं देता हूँ विड्थ इसकी 400 पिक्सल, ठीक है। ये हम देंगे एरे के इस ऑब्जेक्ट एरे के ब्रैकेट्स में, और हाइट भी ऐसे ही हम देंगे अगर हमें कस्टम देनी है तो। इसको मैं देता हूँ 200 पिक्सल। अब मैं इसको करता हूँ सेव, तो ये आप देखें ये छोटा हो गया। अब मुझे इसको बीच में लाना है, सेंटर में लाना है, ठीक है। तो इसको मैं करता हूँ ख़त्म। यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेलविन सीएसएस का क्लास है कंटेनर, टेलविन सीएसएस का क्लास है कंटेनर। एमएक्स ऑटो कर दूंगा, एमएक्स ऑटो मतलब मार्जिन ऑटो, एक्स एक्सिस से मतलब राइट और लेफ्ट से। इसको मैं सेव कर दिया, तो ये आप देखें ये बिल्कुल सेंटर पे आ गया। अब इसको मैं करता हूँ मार्जिन टॉप भी देता हूँ ताकि ये ऊपर से भी थोड़ा सा नीचे आ जाए। मार्जिन टॉप मिसाल के तौर पे हम बिक्स 20 देते हैं, ये अब बीच में आ गया। और इसकी साइज़ बड़ी है, इसकी साइज़ छोटी है, इसकी हमें विड्थ और बढ़ा देता हूँ। इसकी विड्थ करता हूँ मैं, अच्छा परसेंटेज के हिसाब से करते हैं, ठीक है, 40% करते हैं। और इसके अलावा इसकी अब देखते हैं, मैं ये देखें अब बड़ा हो गया और इसको 50 करते हैं, ये देखें और भी बड़ा हो गया। अब क्या करना है, अब हमें इसके अंदर एक और डिव लाना है, उसका बैकग्राउंड कलर वाइट देना है, उसको राउंडेड देना है, ये जो मतलब इसके कॉर्नर्स हैं वो राउंडेड हो जाएं, और इसके अलावा उसका बैकग्राउंड कलर भी देना है और शेडो भी देना है, ठीक है। तो इसको मैं करता हूँ डिलीट। अब मैं यहाँ पे रखता हूँ एक और डिव, इसको मैं क्लास देता हूँ फ्लेक्स। फ्लेक्स जब हम क्लास देंगे ना, इसके अंदर ये जो 4 डिव्स हैं छोटे छोटे से, जिसमें इमेजेस और टेक्स्ट है, तो ये बिल्कुल अलाइन हो जाएंगे, मतलब एक ही रो में आ जाएंगे फ्लेक्स से, ठीक है। पहले तो इसकी स्टाइलिंग करते हैं। क्लास नेम पहले मैं देता हूँ इसको बीजी वाइट, ताकि इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो वाइट हो जाए। अच्छा, मैं बॉडी का कलर इसका ब्लैक कर देता हूँ ताकि ये हमें दिखे कि कैसे आ रहा है, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट बॉडी का कलर जो है वो वाइट हुआ हुआ है। तो ये आप देखें, ठीक है, ये आ गया। और इसकी मैं विड्थ भी बढ़ा देता हूँ, सॉरी हाइट, ताकि बड़ा लगे, ये बड़ा हो गया। और विड्थ भी इसकी मेरे हिसाब से 70% कर देंगे, तो और ये बड़ा हो गया। अब मैं क्या कह रहा था, ये जो एक डिव है इसमें, ठीक है, इस डिव को स्टाइल करेंगे। एक डिव है, उसकी बैकग्राउंड कलर जो है वो वाइट है, और उसके अलावा वो राउंडेड है, उसके कॉर्नर जो हैं वो राउंडेड हैं। राउंडेड एमडी करते हैं फिलहाल के तौर पे। और उसके अलावा इसको पेडिंग देते हैं, पेडिंग मतलब इसकी 10 करते हैं ताकि ऊपर नीचे से दाएं बाएं से ये पेडिंग 10 उठा ले, ठीक है। और इसके अलावा इसमें एक और हम डिव रखेंगे, ये मैं इसके अंदर डिव रखता हूँ। डिव के अंदर क्या है, अब इमेज है, इमेज। अब मैं रखता हूँ इमेज,
IMG। सबसे पहले तो मुझे इसको इंपोर्ट करना है इमेज को नेक्स्ट जेएस के इमेजेस से, ठीक है। तो अब मैं इसको बंद कर दूंगा। इसके अंदर एसआरसी दूंगा। एसआरसी मतलब ये जो सोर्स फाइल है वो कहाँ से आएगी, इमेज का जो सोर्स है वो कहाँ से आएगा, मतलब कहाँ पे पड़ा है वो हमें देना है। मेरे पास जो है पब्लिक में पड़ा है, इसको पब्लिक गर्ल पिक के नाम से, ठीक है, DIRL डॉट JPEG। इसको मैं इसको अब क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव टैग भी देते हैं ताकि अगर हमें इमेज ना दिखे तो ये टेक्स्ट दिखा दे। और हमें हमेशा विथ और हाइट भी देनी पड़ती है अगर हम नेक्स्ट जेएस का मतलब इमेज यूज़ कर रहे हैं तो। मिसाल के तौर पे मैं देता हूँ 20, यहाँ पे भी मैं देता हूँ हाइट 20। और इसके अलावा अगर हम क्लास नेम देना चाहें तो वो भी हम दे सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये इमेजेस विजिबल हो गई है या नहीं। ये देखिए इमेजेस आ गई और ये हमारा डिव भी नज़र आ गया। इसकी मैं विथ हाइट बढ़ा देता हूँ डिव की। इसकी में जो विथ है और हाइट है विथ ऑटो कर देता हूँ। और इसकी हाइट में कर देता हूँ अभी के लिए मिसाल के तौर पर 200 पिक्सल। ये और बढ़ानी पड़ेगी, ये ज़्यादा बढ़ गई तो इसको मैं कर देता हूँ 300 पिक्सल। अब मैं क्या करूँगा, इसको फ्लेक्स दूंगा, फ्लेक्स, ठीक है। और उसके अलावा अच्छा पहले मैं फ्लेक्स ना देता हूँ आपको, अब आपको एक मतलब समझाता हूँ कि फ्लेक्स बॉक्स करता है क्या है। अब इसके अंदर क्या है, इसकी मैं विड्थ और हाइट बढ़ा दूँ। फिलहाल के तौर पर मैं इसको 100 कर देता हूँ। ये बढ़ गई इमेजेस की साइज। और ज़्यादा करता हूँ, 150 करता हूँ। ये मज़ीद बढ़ गई। तो अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर टेक्स्ट भी है, ये देखें ना आप, इसके अंदर टेक्स्ट है। मिसाल के तौर पर एलेक्सा कैडी, इसके अंदर मैं टेक्स्ट देता हूँ H3 के नाम से, एलेक्सा। और इसके अंदर एक और स्पेन का टैग रखा हुआ है, फाउंडर एंड CEO, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखें आप, आ गया। इसके अंदर मैं स्पेन का टैग देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फाउंडर एंड CEO, ठीक है, जैसे वहाँ पे लिखा है। तो ये दोनों टेक्स्ट आ जाएंगे इमेजेस के नीचे, ये देखें। अब मैं इसको करता हूँ स्टाइल, ठीक है। तो मैं इसको क्लास नेम देता हूँ अच्छा, इसको पहले स्टाइल कर दें टेक्स्ट को। यहाँ पे कैसे है हमारे यहाँ टेक्स्ट असाइनमेंट में, मार्जिन मतलब टॉप से भी थोड़ी सी है और इसके अलावा बॉटम से भी मार्जिन है। और इसके अलावा ये बोल्ड हुआ है टेक्स्ट, इसका कलर ब्लैक है। तो मैं इसको देता हूँ क्लास नेम मार्जिन टॉप, ताकि ये अच्छा मार्जिन वाई देते हैं ताकि ऊपर नीचे से ये ठीक आ जाए। चलो मार्जिन टॉप देते हैं फिलहाल के तौर पर। और इसके अलावा अब इसको क्या कहते हैं, फॉन्ट सेमी बोल्ड कर देते हैं ताकि ये थोड़ी सी बोल्ड हो जाए, ठीक है। और इसके अलावा टेक्स्ट ब्लैक है, टेक्स्ट ब्लैक भी हो गया। और उसके अलावा क्या है इसमें, अच्छा ये सेंटर पे भी हुआ है, ये देखें ना, ये हमारा तो सेंटर में नहीं, ये सेंटर में है। तो इसको हम करते हैं टेक्स्ट सेंटर, ताकि ये टेक्स्ट जो है वो सेंटर में आ जाए। ये तो बिल्कुल सेंटर में आ गया, हमें इमेजेस के सेंटर में चाहिए। तो अब इसको हटा देते हैं। अच्छा वो हम फ्लेक्स से करेंगे।
अच्छा, तो ये हमारे जो टेक्स्ट हैं वो थोड़ी सी मतलब बीच में है, सेंटर पे है। इसको ठीक करते हैं। यहाँ पे हमारे टेक्स्ट ठीक से नज़र नहीं आ रहे, तो इसको मैं मार्जिन लेफ्ट देता हूँ। तो ये हमारे टेक्स्ट हैं, इसको मैं मार्जिन लेफ्ट एमएल मतलब मार्जिन लेफ्ट L1 CSS में फ़िलहाल के तौर पे 5 देता हूँ, ठीक है। तो ये देखें, ये बिल्कुल सेंटर पे आ गए। और इसके अलावा इसका जो मतलब, ये तो हम इमेज को देखेंगे, पहले हम ये बना लें फाउंडर एंड सीईओ। ये टेक्स्ट छोटे से हैं और इसका कलर जो है वो ग्रे है, ठीक है। तो हमको इसको, इस सब टेक्स्ट को छोटा करना है और इसको थोड़ा सा बड़ा करना है टेक्स्ट को। तो इसको मैं कहता हूँ टेक्स्ट MD। ऐसे हम बिल्कुल छोटे हो जाएंगे, MD करते हैं। तो और थोड़े से बड़े करते हैं, LG करते हैं। ये देखें बड़े हो गए, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, अब राउंडेड, ये जो फाउंडर एंड सीईओ है, इसका मैं इसको सबसे पहले तो मैं क्लास नेम देता हूँ टेक्स्ट ग्रे तकरीबन हम देते हैं 400। और फॉन्ट SM, सॉरी टेक्स्ट SM, ताकि ये छोटे हो जाएं। ये देखें छोटे हो गए। और इसको और छोटा करना है तो हमें इन सबको देंगे मतलब आर्बिट्ररी वैल्यू, मिसाल के तौर पर 10px। तो ये और छोटे हो गए। थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं, इसको करते हैं 12 कर दिया, तो ये बड़े हो गए थोड़े से। अब क्या करते हैं, ये जो है हमारा है, इसको भी मार्जिन लेफ्ट देते हैं ताकि ये सेंटर पे आ जाए। ML5 मतलब ये बता रहा है मार्जिन लेफ्ट है, ML मतलब मार्जिन लेफ्ट है, वो कितनी देगा, 20 पिक्सल देगा। ये टेलविन का क्लास है। ये देखिए आ गया सेंटर पे। और ये जो हमारे यहाँ एलेक्सा ये टाइटल है, इसको और बड़ा करते हैं तो एक्सेल देंगे, टेक्स्ट एक्सेल, ठीक है। ये देखें बड़े हो गए शायद थोड़े से। अब इसकी मार्जिन कम करते हैं, 4 पिक्सल करते हैं, तो ये अब ठीक है। और इसके अलावा मैं क्या करता हूँ, ये मतलब कॉपी करके रखता हूँ। ये देखें, ये मैंने कॉपी कर दिया, ये यहाँ पे आ गया। हमें 4 डिप बनाने हैं ना, तो ये देखें इसके अंदर क्या है, मतलब 4 हैं, 1 2 3 4, 4 डिप्स हैं। तो हम 4 रखते हैं। पहला हो गया ये वाला, ठीक है। और ये दूसरा हो गया, इसको मैं कमेंट भी करता हूँ ताकि मुझे पता चले ये फर्स्ट डिव है। ये क्या है, ये सेकंड डिव है। और अब हम रखेंगे थर्ड डिव। इसको मैं कॉपी करता हूँ, ये थर्ड डिव हो गया और ये फोर्थ हो गया। इसको मैं करता हूँ फोर्थ, इसको मैं करता हूँ थर्ड, ठीक है। तो अब मैं सेव करता हूँ। अब ये आप देखेंगे ये बिल्कुल सब नीचे आ रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसको जैसे ही फ्लेक्स दूंगा तो ये मतलब एक ही लाइन में आ जाएंगे, ये आप देखना। इन सब का जो रेपर है मतलब मेन कंटेनर है, इसका इन सब का पेरेंट जो है ये है, ठीक है। इसको मैं देता हूँ फ्लेक्स। ये आप देखें फ्लेक्स दिया तो ये फ्लेक्स हो गए सब। अब मैं इसको करता हूँ आइटम सेंटर, ताकि ये सेंटर पे हो जाए, वर्टिकली सेंटर पे हो जाए। आइटम्स सेंटर, सॉरी आइटम्स सेंटर। और ये देखें सेंटर पे हो गए, ये सब एक जैसे हो गए, सेंटर पे हो गए। अब ये क्या, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मतलब डिव्स हैं, मतलब ये जो हमारे बॉक्सेस है ना, ये थोड़ी सी इन सब में गैप है, यहाँ से भी गैप है, यहाँ से भी है, यहाँ से भी है, यहाँ से भी है। तो मैं क्या करता हूँ, इन सबको एक जितनी गैप देता हूँ। जस्टिफाई में बिटवीन दूंगा ना, तो इन सब के बीच में एक गैप आ जाएगी सेंटर पे। क्या, कौन सा हमारा डिव है, ये वाला हमारा डिव है, ठीक है। इसको मैं करता हूँ जस्टिफाई सेंटर, ओ सॉरी जस्टिफाई स्पेस बिटवीन कर लिखेंगे, क्योंकि वो स्पेस बिटवीन दे देगा खुद ही। जस्टिफाई बिटवीन, ताकि इन सब के बीच में एक गैप आ जाए। ये देखें किधर गया, ये देखें सबके बीच में गैप आ गई। तो
यहाँ से अब मैं गैप दे रहा हूँ। अच्छा, इसको इससे मैं करता हूँ जस्टिफाई अराउंड करता हूँ, ताकि जस्टिफाई अराउंड क्यों मैं आपको बताता हूँ, ताकि यहाँ से भी गैप आ जाए। यहाँ से भी गैप आ गई, देखें एक जितनी, यहाँ पे भी एक जितनी है, यहाँ पे भी आ गए और यहाँ पे भी गैप है। तो अब हम सेट करते हैं इन सब के टाइटल, टेक्स्ट वगैरह और इमेज को। तो ये फर्स्ट डिव है, इसके अंदर मैं पिक रखता हूँ, मिसाल के तौर पर ये HR गर्ल पिक, ठीक है। और इसका ये जो टेक्स्ट है ये सेम ही रहेगा, और इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो क्या है, टेबल मोनोरी, टेबल मोनोली, ठीक है। अब मैं इसको एक मैन की पिक्चर देता हूँ, ये मैंने दे दी। अब ये क्या है, ये देखें पिक्चर चेंज हो गई। अब पिक्चर को भी हमें सेट करना है। और अब हम क्या करेंगे, अडाले स्मिथ, इसको, ये वेब डेवलपर है, ये मार्केटिंग स्पेशलिस्ट है, इसको मैं करता हूँ वेब डेवलपर, वेब डेवलपर, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे मैं एक और गर्ल की पिक्चर देता हूँ, सॉरी, HR गर्ल डॉट JPG, इसको मैं करता हूँ मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, लिस्ट। और इसका नाम क्या है, अडाले स्मिथ, ADA अडाले स्मिथ। अब मैं सेव करूंगा तो ये जो चेंजेस है तीनों पे अप्लाई हो गई होंगी। ये देखें, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट आ गया, ये वेब डेवलपर और ये अडाले स्मिथ। और इसके अलावा इसका क्या था, थॉमस मेसन, ये UX डिजाइनर है। ये हमारी आखिरी पिक्चर है, सेकंड पिक डॉट JPG, ये क्या था, UX डिजाइनर। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है थॉमस मेसन, थॉमस मेसन। ये यहाँ पे मैं इसका नाम चेंज कर दूंगा, थॉमस मेसन। अब मैं इसको सबको सेव करता हूँ पहले। अच्छा, तो पहले मैं इसकी अलाइनमेंट ठीक करता हूँ ताकि ये हमें पता चले, ठीक है। मैं Ctrl+A दबाऊंगा और इसको मैं कर दूंगा फॉर्मेट यहाँ से। ये देखें फॉर्मेट हो गए सब, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि कौन सा डिव कहाँ से शुरू है, कहाँ पे ख़त्म है, और इसके अलावा वगैरह वगैरह अलाइनमेंट ठीक हो जाए। तो अब हम देखते हैं इन सब के जो टेक्स्ट्स हैं वो तो ठीक है। अब हम इमेज पे फोकस करते हैं, इमेज ठीक करते हैं। तो मैंने तो राउंडेड फिल दिया है, तभी भी काम नहीं कर रहा, तो इसको हम क्या करते हैं, विड्थ और हाइट देके देखते हैं, ठीक है। पहले मैं इसको देता हूँ विड्थ, पहले मैं इसको हाइट देता हूँ, ठीक है। एच हाइट मिसाल के तौर पर मैं देता हूँ इसको 100 पिक्सल। तो और मैंने राउंडेड फुल भी लगाया हुआ है, तो अब देखते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल ठीक आ गई। अब ये मसला आ रहा है कि ये हमारी जो इमेज और टेक्स्ट है वो बिल्कुल सेंटर पे नहीं है, इमेज लेफ्ट साइड पे और ये राइट साइड पे। तो इसको अब देखते हैं। तो ये जो क्लास है ये सब पे कॉपी कर देते हैं पहले। ये मैंने कॉपी कर दी, ये मैंने सेकंड डिव यहाँ पे भी लगाई, सेकंड डिव के इमेजेस पे, और ये थर्ड डिव के इमेजेस पे भी लगाता हूँ, और ये लास्ट इस पे भी मैं लगाता हूँ, ठीक है। किधर गया, ये है।
तो अब मैं इस सबको सेव करूँगा। अच्छा, ये जो मैंने हाइट थी वो सब पे दे दी, ये जो हमने लिखा था क्लास नेम में, ठीक है। और ये यहाँ पे आ गए। तो अब हम देखते हैं कि ये जो मतलब इमेज है और टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट नज़र आ रहे हैं, वो मतलब एक जैसे बीच में नहीं है। इमेज सेंटर में होनी चाहिए यहाँ पे, और टेक्स्ट भी सेंटर पे होनी चाहिए। तो हम इन सब को देखते हैं। तो पहले क्या करता हूँ मैं, ये जो हमारा क्लास है, सॉरी ये जो हमारा डिव है, ठीक है, इन सबको मैं देता हूँ फ्लेक्स। ठीक है, मैंने फ्लेक्स दे दिया। और उसके अलावा मैं देता हूँ आइटम सेंटर और जस्टिफाई सेंटर देता हूँ यहाँ पे। अब मैं सेव करता हूँ तो ये देखें, ये मतलब एक जैसे आ गए, एक ही लाइन में आ गए क्योंकि हमने फ्लेक्स दिया है। तो मैं अब इसको क्या करता हूँ, फ्लेक्स कॉल भी देता हूँ, फ्लेक्स कॉल। अब ये देखें, ये सेंटर पे आ गई सब कुछ। तो ये सब क्लासेस जो हमने ये लिखे हैं वो वहाँ पे अप्लाई कर देते हैं हम यहाँ पे इन सब के डिव में। ये मैंने कॉपी कर दिया, ये फर्स्ट डिव मैंने भी फर्स्ट डिव पे भी अप्लाई कर दी, और इसके अलावा इस पे भी मैं अप्लाई करता हूँ सेकंड डिव पे, और उसके अलावा मैं थर्ड डिव पे भी अप्लाई करता हूँ। इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। और फोर्थ डिव पे भी अप्लाई मैं कर देता हूँ। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ये देखें, ये सब सेंटर पे आ गए। तो अब क्या करता हूँ मैं, इन सब के बीच में ये जो मार्जिन पेडिंग देता हूँ या फिर मार्जिन देता हूँ टॉप से, ताकि ये नीचे आ जाए। तो ये हमारा डिव है यहाँ पे, इन सब के बीच में ये हमारे डिव्स हैं, ठीक है। और सॉरी, ये वाला है। तो मैं इसको करता हूँ फ्लेक्स आइटम सेंटर, पहले से ही लगा हुआ है तो ये क्यों नहीं आ रहा। अब मैं इसको करता हूँ मार्जिन टॉप, एम्प्टी मतलब मार्जिन टॉप। फिलहाल के तौर पे मैं 10 वाला क्लास देता हूँ। 10 वाली क्लास में मार्जिन टॉप हमारी वो 40% और 40 पिक्सल अप्लाई कर देगा। तो अब मैं इसको देखता हूँ, तो ये देखें, ये आ गए। अब मैं क्या करता हूँ, इनकी ये जो पीछे वाला हमारा डिव है, इसकी थोड़ी मैं हाइट कम कर देता हूँ। तो मैं इसकी हाइट अब कम कर देता हूँ। ये है बीजी ग्रे, इसकी हाइट मिसाल के तौर पर मैं कर देता हूँ 400 पिक्सल। तो अब हम देखते हैं, ये 400 ज़्यादा कम हो गई, 450 करते हैं इसको। हाँ, तो ये अब ठीक है। तो हमने ये बना लिया।